हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन 30 डेज फुल कोर्स चल रहा है। उसी सीरीज में हम पिछले कई टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है, और आज के टॉपिक का नाम है हमारा पाइथन डाटा टाइप। और पाइथन डाटा टाइप में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखिए लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट और डिक्शनरी। तो वन बाई वन डिस्कस करेंगे। उसी सीरीज में पाइथन डाटा टाइप में हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। तो लिस्ट, सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट। व्हाट आर लिस्ट? लिस्ट होता क्या है? तो डेफिनेशन लिस्ट की आपकी स्क्रीन पर है। लिस्ट इज ए डाटा टाइप वेयर यू कैन स्टोर मल्टीपल आइटम अंडर वन नेम। मतलब एक वेरिएबल दे और उसके अंदर आप मल्टीपल आइटम ऐड कर सकते हैं। More technically, list act like dynamic array, which means you can add more item on the fly। तो आपकी स्क्रीन पर लिस्ट है, मतलब देखो एल लिया हमने वेरिएबल इजकल टू 20 जैसा 37, 7.5 अंदर विद इन और लिस्ट है। तो ये इस लिस्ट से मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप के आइटम स्टोर करें। तो यहाँ पर जो आपने देखा ना मल्टीपल टाइप, तो इसके अंदर आप मल्टीपल आइटम या मल्टीपल टाइप के आइटम स्टोर कर सकते हैं। जैसे पहला 20 है, इंटीजर्स है, क्या है इंटीजर्स, फिर स्ट्रिंग है, फिर अगेन फ्लोट है, फिर एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख लीजिए। सबसे पहले ऑर्डर्ड होती है, ऑर्डर्ड मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द डाटा। फिर है चेंजेबल होती है, लिस्ट के अंदर आप चेंज कुछ भी कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस मीन्स होता है, जैसे आपको एक नया वर्ड यहाँ पर एक नया टर्म्स मिला होगा, व्हाट इज़ द हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस मीन्स उसके अंदर आप ऐसा डाटा टाइप जिसके आप मल्टीपल टाइप के डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं जो आपके सामने है। दिस इज़ द हेट्रोजीनियस। कंटेंट डुप्लीकेट, उसके अंदर आप डुप्लीकेट आइटम भी लगा सकते हैं। तो दिस इज़ द लिस्ट। तो बहुत अच्छे से हम लिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो हम अब ये तो थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम आते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट पर। तो कोडिंग में सबसे पहले आपके सामने जुपिटर नोटबुक का लिंक, आपके जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ से हम बात करते हैं। देखिए हमने ये तो डिस्कस कर दिया व्हाट आर लिस्ट, और हम जो डिस्कस करेंगे लिस्ट वर्सेस एरे। तो लिस्ट को ही, लिस्ट कुछ नहीं है जो अदर लैंग्वेज जैसे जावा हो गई, C++ हो गई, लिस्ट को वहाँ पर एरे बुलाया जाता है। थोड़ा बहुत चेंज है। तो हम क्योंकि जावा पढ़ नहीं रहे हैं, C++ हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम इस वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे नहीं। फिर पढ़ेंगे हम जो इसके जो करेक्टरिस्टिक वो हैं। फिर हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, एक लिस्ट को कैसे बना सकते हैं। एक्सेस आइटम फ्रॉम अ लिस्ट, फिर एडिटिंग करना सीखेंगे, डिलीटिंग, उसको डिलीट करना सीखेंगे और ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करेंगे, और लिस्ट के फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो हमारा लिस्ट में ये टोटल प्लान है जो आपके स्क्रीन पर है। दिस इज़ द प्लान ऑफ लिस्ट। तो वन बाई वन एक एक चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले हम पहली वाले को डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द लिस्ट। तो लिस्ट को हम पहले ही हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। लिस्ट इज़ अ डाटा टाइप वेयर यू कैन स्टोर मल्टीपल आइटम अंडर वन नेम। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, या हम कह सकते हैं जो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ जो नहीं डिस्कस किए हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या डिस्कस नहीं किए हैं, तो सबसे पहले इसमें हम जो डिस्कस नहीं किए हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड होती है, मतलब ऑर्डर मैटर करता है। कैसे? ऑर्डर का मतलब है, मान लो मैंने एक लिस्ट लिया यहाँ पर L1, मतलब L लिया, और इसके अंदर दिस इज़ द, ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जितने भी आइटम हैं यही लिस्ट है। मैंने इसके अंदर आइटम, पहले हम देखिए ऑर्डर्ड वाले को डिस्कस करते हैं। जो ऑर्डर्ड वाला है इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिया 1, 2, 3। अब इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर का मतलब क्या है, इसको हम देखते हैं। इजकल टू, फिर है L1 के बाद मैंने एक और सेम आइटम रख रहा हूँ, जैसे 3, 2, 1। अब ये लिस्ट है। अगर मैं इससे पूछूँ ना, जो मेरा फंक्शन है, अगर मैं कहूँ कि क्या L1
इक्वल टू एल जो है इक्वल टू L1 होना है। देखो दोनों के आइटम सेम है, उसमें भी 1 2 3 है, नीचे भी 1 2 3 2 1 है, बस ऑर्डर रिवर्स हुआ है। तो वो हमें जो रिवर्स करेगा ना, वो हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न देख लीजिए, उसने हमें क्या रिटर्न किया, फॉल्स। तो इट मीन्स कि ऑर्डर मैटर करता है। ठीक, तो ये जो पहला वाला आइटम है चेंजेबल है, तो चेंजेबल कैसे है ये भी हम देखेंगे। हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस अभी हम बता चुके हैं। इसके अंदर डुप्लीकेट आइटम अलाउ है। डुप्लीकेट आइटम का मतलब क्या है, इसको देख लीजिए। जैसे मैं ऐसे भी लिस्ट बना सकता हूँ, जैसे L इजकल टू स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, दिस इज़ द लिस्ट 1, 2, 3। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, 3, 4 मैं 1 अगेन लगा सकता हूँ इसमें 1 और 1, 2, 3। तो अगर अब मैं प्रिंट करूँगा ना L को, अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट, अगर मैं प्रिंट करता हूँ L को, तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखो इसमें डुप्लीकेट अलाउ है, जो पहला लाइन है। तो आर डायनामिक मतलब इसमें फिक्स साइज नहीं होता। कल को आपको अगर ज़्यादा इसमें अगर ऐसा नहीं है कि आपने 50 ही अगर पहले से फिक्स डिसाइड करके रख दिया, ये अपना जो है ना साइज एक्सटेंड करता है, कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कैन बी नेस्टेड, कैन बी नेस्टेड का मतलब क्या है अभी हम देखेंगे जब लिस्ट बनाएंगे, कि लिस्ट के अंदर लिस्टेड आ सकते हैं, इसमें से आइटम निकाला जा सकता है। कैन कंटेन एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट बनाना सीखते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक था हमारा क्रिएटिंग अ लिस्ट। तो सबसे पहले देखिए 1 बाय 1 एक एक लिस्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं एम्प्टी लिस्ट। तो एम्प्टी लिस्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पर, सबसे पहले हम एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं। तो एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप या तो कुछ वेरिएबल का नाम दे दें, यानी जैसे अभी हम बना रहे थे, या फिर आप प्रिंट फंक्शन को कॉल करने के बाद और अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। दिस इज़ द एम्प्टी लिस्ट। अब अगर इसको हम कॉल करेंगे, उसने हमें मिसिंग कैन यू प्रिंट डिड यू मीन प्रिंट, ओह स्पेलिंग सही है। अच्छा, चूँकि प्रिंट एक फंक्शन है, तो किसी भी फंक्शन के साथ हमें ब्रैकेट लगाना होता है। तो अब मैं अगर प्रिंट करूँगा, तो दिस इज़ द एम्प्टी लिस्ट जो आपकी स्क्रीन पर आ गई है। दिस इज़ द एम्प्टी लिस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मतलब कुछ नहीं करना आपको। चलिए, अगर इसमें कन्फ्यूजन है ना, तो आप ऐसे कर लें कि एक वेरिएबल नाम देते हैं। मैं L1 L2 है ऐसे करके वेरिएबल नाम देना स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहला है मेरा L1, तो L1 को मैं बना रहा हूँ एम्प्टी लिस्ट, L1 को। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और किसको, L1 को, दिस इज़ द एम्प्टी लिस्ट। ठीक, तो ये एम्प्टी लिस्ट है, बस कुछ नहीं। अब इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें अपेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1D लिस्ट की। तो 1D लिस्ट क्या है, 1D लिस्ट का मतलब है, मैं दूसरी लिस्ट बना रहा हूँ L2, जिसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि 1D लिस्ट है जिसमें एक ही टाइप के आ रहे हों, मतलब एक ही टाइप हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, यहाँ पर मैं नंबर ले रहा हूँ, जैसे इंटीजर ले रहा हूँ, इसकी जगह कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि नंबर से समझाना इजी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नंबर लेकर चल रहा हूँ। तो दिस इज़ द 1D लिस्ट। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। दिस इज़ द 1D लिस्ट। अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट, और प्रिंट करूँ L2 को, शिफ्ट एंटर, तो दिस इज़ द 1D लिस्ट। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं 2D लिस्ट की। तो 2D लिस्ट का मतलब, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मैं अगली एक लिस्ट बना रहा हूँ। तो 2D लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट इन द लिस्ट। कैसे, देखिए, जैसे मैंने एक यहाँ पर L3 बनाया। अब मैं इसके अंदर बना रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। एक और इसके अंदर मैंने लिस्ट बनाई और उसके अंदर कुछ और नंबर पास कर रहा हूँ, जैसे 6, 7। और अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करूँ L3 को, तो दिस इज़ द
1 मिनट, क्या हुआ? वन ये क्या कह रहा है? वन, देखिए कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रहा है। 1,2,3,4। ओह देखो, यहाँ पर एक छोटा सा एरर है। दिस इज़ द एरर। अब शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। दिस इज़ द, देखो एक मिस्टेक था कोमे की, और कोमे की मिस्टेक की वजह से उसने इतना बड़ा मैसेज दे दिया। तो दिस इज़ द 2D लिस्ट। अब 3D लिस्ट भी बनाना अलाउ है। 3D लिस्ट के लिए मैं यहाँ पर L4 बना रहा हूँ, आप देखते हुए चलें। L4, और L4 के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई। और 3D लिस्ट का मतलब क्या है कि लिस्ट विद इन अ लिस्ट। कैसे, ध्यान से समझेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पर 3D लिस्ट है तो 3 नंबर बना लिए मैंने, और अब यहाँ पर मैं 3D लिस्ट बना रहा हूँ 1,2, 1,2, फिर इसके अंदर कॉमा, और फिर 3,4, फिर नेक्स्ट एक और स्क्वायर ब्रैकेट 5,6, एंड आफ्टर दैट एक और स्क्वायर ब्रैकेट और 6,7। और अगर मैं अब प्रिंट करूं, अच्छा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ताकि हमें जो है ना कोई इस पर ऑपरेशन आगे परफॉर्म करें तो इजी हो जाए। तो मैं यहाँ पर 8, 1,2, 3,4, 5,6, तो मैं इसको कर लेता हूँ ताकि डुप्लीकेट आइटम में आप कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहले से ही इसका, ताकि हम आगे भी यूज़ कर पाएँ, तो मैं पहले से ही ऐसे लेके चलते हैं। तो 7,8 और 9,10। और अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ, प्रिंट L4 को शिफ्ट एंटर, तो दिस इज द 3D लिस्ट। अब हेट्रोजीनियस लिस्ट भी होती है। हेट्रोजीनियस लिस्ट का मतलब है जिसके अंदर आप अलग अलग टाइप के बहुत सारे डाटा टाइप हों। जैसे L5 एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ, और इक्वल टू जैसे 1, दिस इज द इंटीजर्स, ट्रू, दिस इज द बूलियन, एंड नेक्स्ट 5,6, this is the float, and again 5 plus 6j, this is the complex number, and एक इंटीजर्स वो ले लेते हैं, इंटीजर्स मैंने ले लिया हेलो। तो दिस इज़ द हेट्रोजीनियस लिस्ट, जिसमें अलग अलग टाइप के आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द हेट्रोजीनियस लिस्ट। तो बस अभी हमने क्या किया, आप इनको देखेंगे, हमने जो है ना पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। तो एम्प्टी लिस्ट कुछ नहीं होता, खाली स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि लिस्ट में क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम होते हैं, दिस इज द लिस्ट। फिर 1D लिस्ट बनाई, फिर उसके बाद 2D लिस्ट बनाई, 3D लिस्ट, और फिर हमने हेट्रोजीनियस लिस्ट बनाई। तो आई होप आपको ये सब अब तक क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी अगली हेडिंग पे जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग, एक्सेसिंग आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट से हम कोई आइटम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक देखो, हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग, यानी इंडेक्सिंग के थ्रू, जो हमने स्ट्रिंग में ही पढ़ा था पिछले डाटा टाइप में। एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग, दूसरा नेगेटिव इंडेक्सिंग, इसके थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। पहले हम सिंपल सी यहाँ पर पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 6। दिस इज द लिस्ट। और अब मैं प्रिंट करता हूं
पहले लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो प्रिंट करूँ मैं अगर L को, शिफ्ट एंटर, तो दिस इज़ द लिस्ट। अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू मुझे इसमें से कोई चीज़ निकालना है तो कुछ नहीं करना, मेरा कोड क्या रहेगा, मेरा कोड रहेगा पहले L1 मान लो। अब आपको एक बात आपको पता है कि पाइथन क्या करता है ना, जितने भी आइटम आप किसी भी लिस्ट के अंदर भेजें, टपल के अंदर भेजें, स्ट्रिंग के अंदर भेजें, तो पाइथन क्या करता है, उनको एक बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पोजीशन असाइन करता है। तो 1 को जो इंडेक्स पोजीशन असाइन की गई होगी, तो 1 को क्या इंडेक्स पोजीशन असाइन की होगी, 0, 2 को 1, 3 को 2, ऐसे ही आगे तक बढ़ा होगा। अगर मुझे मान लो 2 निकालना है तो आप किसके इंडेक्सिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। तो 2 की यहाँ पर जो इंडेक्स पोजीशन है वो है 1, तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे 1 और शिफ्ट एंटर करेंगे तो 2 आ गया। हम आइटम कैसे लिस्ट में से एक्सेस कर सकते हैं ये सीख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको 3 निकालना है, 3 या कुछ भी आप और निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, उसके अंदर उसकी इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड करा लें। जैसे मुझे अगर मान लो 5 निकालना है तो आई विल प्रोवाइड 4, क्योंकि 5 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 4। इंडेक्स पोजीशन पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसमें तो इतना कन्फ्यूजन नहीं था। हम कोई ऐसी लिस्ट उठाते हैं, मान लो हमारे पास जो L4 है, इसको उठाते हैं और इस पर परफॉर्म करते हैं इंडेक्सिंग, कंट्रोल C। या पहले मैं L3 उठाते हैं, इसको समझते हैं यहाँ से। अब L3 को समझकर यहाँ पर मैं L3 पेस्ट करते ना, और L3 से हम समझते हैं। मान लो मुझे अब सिंपल वाला तो आपके समझ में आ ही गया होगा, सिंपल। अगर मुझे 6 निकालना है, 6, तो मैं 6 कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी लिस्ट का नाम, और लिस्ट का नाम क्या है, L3। फिर मुझे मान लो ये 6 बाहर निकालना है, तो 6 जो है कैसे बाहर निकलेगा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले 1 का जो इंडेक्स पोजीशन है वो कितना है, 0। अब पहले हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं ना, पॉजिटिव इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू बाहर निकालूंगा। इसको आप नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, ये पूरी एक लिस्ट है, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 5। अब अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मेरा एक काम तो हो गया, और ये बार बार प्रिंट होता रहेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको मुझे समझाने में दिक्कत ना। आप शिफ्ट एंटर करता हूँ तो एक काम तो हो गया कि मैंने क्या किया, ये पूरी जो लिस्ट थी ना, इसको बाहर निकाल लिया। अब मुझे इसका एक आइटम निकालना है 6, तो अब मैं क्या करूँगा, एक और स्क्वायर यहाँ से ब्रैकेट दूंगा, और इस वाली लिस्ट में इस स्क्वायर का, इस 6 का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, तो यहाँ पर 0 प्रोवाइड करूँगा, शिफ्ट एंटर, 6 बार आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब आपको कुछ भी चीज़ निकालना हो, आपको जो चीज़ निकालना हो उतने स्क्वायर प्रोवाइड कराने होंगे। जैसे अभी मैं यहाँ से जो ये लिस्ट है, इससे सीखते हैं, और आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लें। और अगर नहीं समझ में आता है तो मेल आईडी है, मेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, तो या कमेंट में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरे लिस्ट का नाम। अब मुझे मान लो यहाँ से ये 5 निकालना है, 5। तो सबसे पहले देखते हैं ये 5 जो है वो कौन से वाले इंडेक्स पोजीशन पे है। तो ये पूरा जो है ना, 1 और 2, ये पूरी एक लिस्ट है। तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, 3। तो 5 जो है वो 3 वाली लिस्ट में है। तो यहाँ पर मैंने एक तो 3 प्रोवाइड कराया, और मैंने इसको शिफ्ट एंटर किया तो उसने एरर शो किया, बिकॉज लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, 0, 1, 2 ऐसे ही हो गया है। यहाँ पर अगर मैं ओके 1 मिनट, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब देखते हैं 0, 1, 2, अच्छा 2 में है, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ 2 और शिफ्ट एंटर करता हूँ। तो वो कह रहा है कि ये सबसे पहले इसने कहा कि ये जो है ना आउट ऑफ रेंज है, तो कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट का नाम L4, और लिस्ट के नाम के बाद L4 के बाद, अच्छा यहाँ पर 2 की जगह अगर मैं 0 प्रोवाइड कराता हूँ, 0, 0, तो शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो 0 में उसने मुझे 1, 2, 3 ये सारे आइटम निकाल कर दे दिए। तो इसमें एक दिक्कत ये हुई है कि मैंने जो लिस्ट बनाई है वो एक ऐसी लिस्ट है
कि ये 0 तो निकाल दे रहा है, और अगर मुझे 1 चाहिए तो ये एरर शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। चलो छोड़ो, मतलब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर 0 के बाद 1, शिफ्ट एंटर। देखिए मुझे सबसे पहले उसको निकालना पड़ेगा, मैं कैसे निकालूंगा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैंने 0 के बाद अब अगर मैं यहाँ पे 2 प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि मुझे 5 बाहर निकालना है, तो इसमें 5 है, ये तो बाहर निकल गया। अब 5 जो है इसमें कौन सी वाली इंडेक्स पोजीशन पर है वो हम देखते हैं। तो 5 जो है ना, देखिए जो जैसे ये 3D लिस्ट है, अब गड़बड़ क्या हो रही थी, जैसे ये 3D लिस्ट है, तो जितने 3D लिस्ट में जितनी जैसे 3D लिस्ट है तो 3 स्क्वायर प्रोवाइड कराने होंगे, मतलब जितनी डी लिस्ट होगी उतने स्क्वायर प्रोवाइड कराने होंगे किसी भी आइटम को निकालने के लिए। अब ये जो 5 बाहर निकालना है, तो 5 जो है यहाँ पर वो कौन सी पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है इस वाली लिस्ट में। तो मैं अगेन यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा दूंगा, 0, और शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये आ गया 5। तो आई होप आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग समझ में आ गई होगी। अब यही काम आप निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, निगेटिव इंडेक्सिंग के देखिए निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक लिस्ट है L, और इसी से हम सीखेंगे। निगेटिव इंडेक्सिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस मान लो हमें 6 निकालना है, तो बस प्रिंट, और प्रिंट के लिए आपको यहाँ से क्या प्रोवाइड कराना होगा, पहले अपनी लिस्ट का नाम है L, और अब मुझे यहाँ पर 6 निकालना है। तो लास्ट से अगर चलेंगे तो 6 कौन सी पोजीशन पे होगा, -1, तो यहाँ पर मैं -1 प्रोवाइड करा दूंगा और शिफ्ट एंटर, तो 6 बाहर आ गया। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कुछ नहीं है, नेगेटिव इंडेक्सिंग बस आपको माइनस बाहर निकालना है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर हम जिस पर बात करने जा रहे हैं, तो दिस इज़ द स्लाइसिंग। इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो स्लाइसिंग को भी 1 मिनट देख लेते हैं। स्लाइसिंग का क्या काम है, अब स्लाइसिंग में भी कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल B, और स्लाइसिंग से हम समझते हैं कि स्लाइसिंग क्या है। अब मुझे मान लो यहाँ से स्लाइसिंग हम पिछली क्लासों में ही पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। मुझे अगर प्रिंट स्लाइसिंग क्या है कि कुछ नहीं करना, पहले अपने इसका नाम, और स्लाइसिंग में आपको मान लो मुझे एक आइटम नहीं निकालना। अब तक हम जो इंडेक्सिंग से हम क्या निकाल रहे थे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो या नेगेटिव इंडेक्सिंग हो, तो हम क्या निकाल ले रहे थे, हम एक आइटम निकाल लेते। अगर मुझे मल्टीपल आइटम निकालना हो, मल्टीपल आइटम का मतलब है मुझे 1 से लेकर 4 तक निकालना हो, तो मैं क्या निकालूंगा, 0, या तो 0 कोलोन, अगर 4 तक निकालना है तो मुझे क्या प्रोवाइड करना होगा, जैसे 0 1 2 3 4, तो मुझे प्रोवाइड कराना होगा 5। अब इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 सारे आइटम निकाल लिए। 0 से अगर मैं निकालता हूँ तो वो सारे आइटम निकाल के दे रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे अगर यहाँ तक के आइटम निकालने हैं तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे कॉलोन, कहाँ तक के, 5 तक के, शिफ्ट, तो 1 2 3 4 5, और वो सारे आइटम निकालें, कॉलोन 5, शिफ्ट एंटर, तो उसने क्या किया, 1 और 6 निकाला है। 1 मिनट में इंडेक्स पोजीशन, स्लाइसिंग से हम इंडेक्स पोजीशन, या मैं यहाँ पर 0 प्रोवाइड करता हूँ, तो 1 और 6 कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है। चलो कोई नहीं, वियर्ड बिहेव कर रहा है। स्लाइसिंग का मतलब क्या है, दिस इज़ द स्लाइसिंग। आप एक काम करते हैं, ये कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लाइसिंग मैं 1 से लेकर क्लोन मुझे जाना है 6 तक, और अल्टरनेट आइटम निकालने हैं। तो अल्टरनेट आइटम के लिए मैं यहाँ पर 2 और शिफ्ट एंटर, तो आप देखेंगे 2 आया है, 4 आया है, तो दिस इज़ द अल्टरनेट सिंटैक्स ऑफ अल्टरनेट आइटम। तो दिस बस ये है कि स्लाइसिंग, अगर आप एक साथ आप मल्टीपल, अगर मैं अब यहाँ पे मैं देखो वियर्ड बिहेव कर रहा है, अगर शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये 1 से लेकर उसने 2 3 4 5 अभी निकल गया, और अगर मैं वो 0 नहीं ले रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत थी। अगर मैं यहाँ पर 5 प्रोवाइड करता हूँ तो अब 2 3, अब सारे ये दिस इज़ द स्लाइसिंग। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दिस इज़ द स्लाइसिंग। एक सबसे इम्पोर्टेंट सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है, अगर आप किसी भी दिए गई लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं तो इसका एक प्यारा सा कोड है। वो प्यारा सा कोड क्या है,
तो प्यारा सा कोड है कोलोन कोलोन -1, तो ये पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। जहाँ देखेंगे ना तो पूरी लिस्ट को क्या कर दिया, रिवर्स। तो दिस इज द स्लाइसिंग। अब हम बात करते हैं किसी भी गिवन लिस्ट में आप कोई भी आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स क्या है, कुछ कई सारे फंक्शन हैं। कोई भी लिस्ट दी गई लिस्ट में कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक सिंगल चीज़ ऐड कर सकते हैं, डबल चीज़ ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ ऐड कर सकता है। तो कुछ फंक्शन है, वो फंक्शन कौन से, अपेंड है, एक्सटेंड है, इंसर्ट है। चलिए वन 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 देखते हैं। तो अपेंड का क्या काम है, मेरे पास एक लिस्ट है, मान लो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ एल नाम से, और मैं बड़ी लिस्ट बना रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मुझे इसके अंदर कुछ और ऐड करना है। मान लो इसके अंदर मुझे 9 ऐड करना है, या ऐसा मान ले कुछ वूलियन वाला या कोई भी हमें ऐड करना हो। तो आपका सिंटैक्स क्या रहेगा, एल डॉट अपेंड, अपने फंक्शन का नाम जो अपेंड फंक्शन है। अपेंड क्या करता है, लास्ट में आप जो भी इसको नंबर देंगे ना, मान लो मैंने यहाँ पर इसको 10 दे दिया अपेंड, और कुछ नहीं करना। अब ये लास्ट में जाकर 10 को ऐड कर देगा, मतलब प्रिंट शिफ्ट एंटर। तो इसने 10 को लास्ट में जाकर 10 को ऐड कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि आप कोई कुछ भी भेजें। मान लो इसके अंदर का मैंने ट्रू भेजा, तो ट्रू क्या है, वूलियन। अब शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये लास्ट में जाके, मतलब अपेंड का क्या है, आप जो भी आइटम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ये लास्ट में जाकर आइटम आई को ऐड करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अपेंड फंक्शन। और दिस इज द सिंटैक्स ऑफ अपेंड फंक्शन। किसी भी लिस्ट में कोई भी चीज़ ऐड करनी हो, लेकिन इसका क्या कमी है कि ये लास्ट में जाके ऐड करता है। अब एक्सटेंड का क्या है, मान लो हमें अगर मल्टीपल चीज़ ऐड करनी हो तो एक्सटेंड क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे इसी लिस्ट को मैं उठा लूँ यहाँ से, जो मेरे पास लिस्ट है ये वाली, तो एक्सटेंड में और इसमें डिफरेंस क्या है वो देखिए। अब मैं L1 डॉट, मेरे फंक्शन का नाम, फंक्शन क्या है, एक्सटेंड। डिफरेंस देख रहे हैं हम, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सटेंड। और मुझे मान लो इसके अंदर 10 को ऐड करना है, शिफ्ट एंटर। प्रिंट करना पड़ेगा, एक मिनट, मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो प्रिंट और प्रिंट एल, शिफ्ट एंटर। एक मिनट, एक्सटेंड क्या कर रहा है, इंटीजर ऑफ नोट ट्रेवल EXTEND, मुझे 10 ऐड करना है, और 10 ऐड करने के लिए मैंने इसके अंदर 10 भेजा। चलिए मैं इसके अंदर मल्टीपल भेज सकता हूँ, सॉरी, वो सिंगल आइटम को ऐड करता है। देखिए बस ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, वो सिंगल आइटम को जो ऐड करता है और ये मल्टीपल आइटम को ऐड करता है। तो जैसे अगर मुझे मल्टीपल आइटम इसके अंदर ऐड करने हैं तो उनको मुझे भेजना पड़ेगा एक लिस्ट के अंदर। अब मुझे मान लो 6, 5 या कोई, अब मैं ऐड करता हूँ तो 10, 11 ये ऐड करना है, शिफ्ट एंटर, तो ये ऐड हो गया। मतलब एक से ज़्यादा एक आइटम ऐड करना हो तो आप अपेंड का यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा आइटम का यूज़ करना हो तो आप यूज़ करते हैं एक्सटेंड का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक्सटेंड एक से ज़्यादा आइटम के लिए एक्सटेंड, एक आइटम के लिए अपेंड। अब हमने एक चीज़ देखी, ये दोनों जो है ना लास्ट में ही ऐड कर रहे थे, है ना, दोनों ले जाके लास्ट में ऐड कर रहे थे। अब आप इंसर्ट के थ्रू अपने मर्जी के मुताबिक जहाँ भी आप ऐड करना चाहें, इंसर्ट के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। कैसे, मान लो मुझे यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 100 ऐड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एल डॉट इंसर्ट फंक्शन को कॉल करना है, इंसर्ट, और उसे आपको इंडेक्स पोजीशन बतानी है कि किसके बाद। तो मैं 1 के बाद 100 को ऐड करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं करना, बस आपको अब प्रिंट कर देना है। तो जहाँ पर भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इंडेक्स पोजीशन बताना है, शिफ्ट एंटर। तो इसने देखिए 1 के बाद 1 और 2 के बीच में किस आइटम के बाद आप ऐड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं 2 के बाद ऐड करना तो यहाँ पर आप 2 प्रोवाइड कर देंगे, तो ये अब 2 के बाद ऐड हो जाएगा। जहाँ पर भी आप अपने मन से किसी भी लिस्ट में कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप उसकी इंडेक्स पोजीशन कहाँ ऐड करना चाहते हैं और क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, ये उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये 3 फंक्शन है किसी भी गिवन लिस्ट में कुछ ऐड करने के लिए। कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। अपेंड है, एक्सटेंड है और इंसर्ट है, ये 3 फंक्शन है।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिंग। तो किसी भी गिवन लिस्ट में आप एडिट कर सकते हैं। अब एडिट कैसे कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। एडिटिंग विद इंडेक्सिंग और एडिटिंग विद स्लाइसिंग। चलिए देखते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, पहले इंडेक्सिंग के थ्रू देखते हैं। ये लिस्ट है। अब लिस्ट में मान लो मुझे मैं इंडेक्सिंग के थ्रू बता रहा हूँ। मान लो मुझे ये जो 5 है ना, या मान लो 4 है, इसकी जगह कुछ और ऐड करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, L स्क्वायर ब्रैकेट और 4 का इंडेक्स पोजीशन क्या है 5। अब 5 के इक्वल में आपको इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड कराना है। अब इसकी जगह आप 5 नहीं चाहते, आप 1000 चाहते हैं, 1000 बस। ये आपका सिंटैक्स रहेगा और इस सिंटैक्स के थ्रू आपको अब प्रिंट करेंगे। जैसे ही आप अब प्रिंट करेंगे किसको, L को, शिफ्ट एंटर, तो आपने 4 इंडेक्स पोजीशन क्या प्रोवाइड कराई थी 5, और 5 की इंडेक्स पोजीशन यहाँ पर देखेंगे 0 1 2 3 4 5। तो 5 जो है वो इंडेक्स पोजीशन किसकी है 6 की। तो 6 की जगह कितना आ गया 1000। आप ज़रूरी नहीं, आप नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, कुछ ऐड करा सकते हैं। जैसे नेगेटिव में मैंने यहाँ पर माइनस दिया, शिफ्ट एंटर, तो अब ये यहाँ से 1 -1 -2 -3 -4 -5, तो 3 की जगह जाके बैठ गया है। तो दिस इज़ द इंडेक्सिंग के थ्रू आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। सेम है स्लाइसिंग के थ्रू, आप स्लाइसिंग के थ्रू कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग के थ्रू कैसे ऐड करना है, आपको कुछ नहीं करना। मान लो आपको एक से ज़्यादा मल्टीपल आइटम ऐड करने हैं उसी अपनी लिस्ट में, तो आप यहाँ पर L और अपनी लिस्ट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद मान लो मुझे 1 से लेकर 4 तक ऐड करना है। क्या क्या ऐड करने हैं, मैं यहाँ पर नए नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आई वुड प्रोवाइड, मैं यहाँ पर इक्वल टू एक लिस्ट मल्टीपल आइटम है तो मुझे लिस्ट में भेजना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 200, 300, 400 ये सब ऐड करना चाहता हूँ 400। तो शिफ्ट एंटर, और अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट L को और शिफ्ट एंटर। तो ये मैंने मल्टीपल एडिट कर दिया स्लाइसिंग के थ्रू। तो आई होप स्लाइसिंग अब और इंडेक्सिंग आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको थंबनेल का जो पार्ट है उस पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए या लाइव क्लास के लिए, वो आप जो अच्छा लगता है। देखिए अब कुछ फंक्शन और बचे हैं। आप डिलीटिंग, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, रिमूविंग, जो रिमूव कैसे करना है, पॉप, क्लियर, और कुछ ऑपरेशन लिस्ट पर कैसे कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शन हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितने फंक्शन रह गए हैं ये लिस्ट के, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जितने भी हो सकते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फिर आज हमने क्या क्या सीखा एक बार देख लेते हैं। हमने देखिए कुछ हमने क्या सीखा, लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और लिस्ट से आइटम कैसे निकाल सकते हैं, लिस्ट में आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं, और एडिट कैसे कर सकते हैं। 3-4 चीज़ें आज हमने सीखी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बचे हुए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।